स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में सबको पता है, अधिकतर बच्चों को पता है। अधिकतर को नहीं पता है। अधिकतर का नाम क्यों लिया? क्योंकि काफी बच्चे भूल चुके होंगे, निकल गया होगा। चलिए बताती हूँ आपको प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? आप बच्चों एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, उससे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो है क्या। देखिए प्रोनाउन क्या है? दैट कम in the place of noun, that comes in the place of noun, noun की जगह पे, noun की जगह पे, noun की जगह पे जो आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। यानी एक तरीके से आपको आप लोग ये मान सकते हैं कि नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए, नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। हम प्रोनाउन यूज करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम went to school. राम went to school। हम ये राम नहीं लिख के इसकी जगह पे हम ही लिखेंगे। ये कहलाता है प्रोनाउन। ये कहलाता है आपका प्रोनाउन। यानी नाउन के प्लेस पे, नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया? आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स से शुरुआत की है। I, you, he went to see a movie। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब मैं या तुम या ये, हम तीनों की बातें हो रही हैं, तो हम किस तरीके से ये लिखेंगे। अगर आपको दिखाई दिया जाता ही, यू एंड आई वेंट टू सी अ मूवी, राइट, ये आपका गलत होगा। सही होगा आई, यू एंड ही वेंट टू सी अ मूवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू, ही एंड आई। यू तुम, ही वो, आई और मैं। तुम, वो और मैं वेंट टू सी अ मूवी, राइट। तो जो करेक्ट होगा वो यू, ही एंड आई होगा। जो करेक्ट होगा वो यू, ही एंड आई होगा। ही, यू एंड आई भी नहीं होगा। आई, यू एंड ही भी नहीं होगा। इसका करेक्ट फॉर्म होगा यू, तुम, ही, वो और मैं। तुम, वो और मैं साथ चलेंगे। तुम, मैं और वो साथ चलेंगे। ये आपका करेक्ट फॉर्म है तीन पर्सन्स को डिनोट या दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दे, वी एंड यू प्लेड वेल। हाँ जी, यही है? नहीं, गलत फॉर्म है, गलत फॉर्म है। वी हम, यू तुम और वो, हम, तुम और वो, प्लेड वेल, हम, तुम और वो, इसका करेक्ट फॉर्म है। देखिए, मंथ, टाइम, सीजन, वेदर, डेज एंड डेट्स, इट विल टेक दिस, इट विल टेक दिस। समझ में आया? नहीं समझ में आया?
समझ में आएगा, आप अच्छे से समझिए, समझ में आएगा। आगे मैं समझाती हूँ कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो शुरुआत में ही क्यों दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग मैंने आपको अभी जस्ट पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि मंथ, टाइम, सीजन, वेदर, डेज एंड डेट्स क्या लेता है? इट लेता है। टेक नहीं, इट लेता है। क्या लेता है बच्चों? इट लेता है। क्या लेता है? इट लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज 7 o'clock, 7 बज चुके हैं। इट इज समर नाउ, क्या गर्मियों का सीजन आ चुका है। इट इज 7th of March, June 2023। आप क्या लिखेंगे? इट इज 7th of March, June 2023। आपने ध्यान दिया, हर जगह इट आ रहा है, हर जगह इट आ रहा है। इट वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर था। वो जगह या कुछ भी आप मान के चलिए, वो सुंदर था। इन सब के लिए हम इट यूज लेते हैं, इट यूज लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एरर डिटेक्ट कीजिए। मैम आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? आपने पहले कुछ समझाया नहीं। बिल्कुल समझाऊंगी, पहले आप ये समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ का मतलब क्या है? जिससे आप किसी से मिलने जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैं अब चलता हूं। आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू नाउ, तुमसे मैं लीव ले रहा हूं कि अब मुझे चलना चाहिए। टेक नहीं होगा, टेक नहीं होगा, होगा टेक। यहां देखिए, आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू नाउ, लीव ऑफ यू नाउ, लीव ऑफ यू नाउ, योर नहीं होगा। टेक जो है वो यहां आ जाएगा। देखिए, आई वुड लाइक टू टेक, मैं तुम्हारी इजाजत चाहता हूं, मैं तुम्हारी इजाजत चाहता हूं। आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑफ यू नाउ। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई कैनॉट टॉलरेट योर सेपरेशन, मैं तुमसे तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर सकता या कर सकती? ठीक है, आई कैनॉट टॉलरेट सेपरेशन फ्रॉम यू। समझ में आया बच्चों? फ्रॉम यू, ऑफ यू, फ्रॉम तुमसे जुदाई, फ्रॉम यू। सेपरेशन क्या अलग अलग हो रहे हैं, इसमें भी अलग अलग हो रहे हैं। इसमें इजाजत मांग रहा है, इसमें वो उसको बता रहा है कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूं या मैं तुमसे अलग हो रही हूं। डिफरेंस समझिएगा जी। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? ईच अदर, दो एक दूसरे में, वन अनदर, दो से अधिक, दो से अधिक, एक दूसरे से। मतलब क्या है रेसिप्रोकल नाउन? दो एक दूसरे में, दो चीजें हैं एक दूसरे में क्या है? कन्फाइंड है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दीस टाइप्स ऑफ बुक्स इज यूजफुल, है ना? यूजफुल बच्चों, और बुक और दिस क्या हो रहा है? एक दूसरे में क्या है? रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। सो दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, दिस टाइप ऑफ बुक्स इज यूजफुल, टाइप्स नहीं आएगा, टाइप्स नहीं आएगा। टाइप्स क्या डिफाइन कर रहा है? अलग अलग तरीके डिफाइन कर रहा है। दिस टाइप ऑफ बुक्स इज यूजफुल, ऐसी किताबें यूजफुल हैं, ऐसी किताबें यूजफुल हैं। सो we will use this type of books is useful, not this types of books। नहीं, types of books नहीं आएगा। देखिएगा, she loves this kinds of dresses। देखिए, s नहीं आएगा। she loves this kind of dresses, इस तरीके की ड्रेसेस उसे पसंद है। kinds क्यों भाई? kinds नहीं आएगा, काइंड्स नहीं आएगा। मैंने आपको यही तो बताया,
एक दूसरे से, एक दो से अधिक, एक दूसरे से रेसिप्रोकेट करने के लिए हम एस का यूज नहीं लेंगे। ठीक है, आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है कि दो लोग हैं, ठीक है, या दो चीजें हैं, एक एक से अधिक या एक एक से कम, किस तरीके से है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिफरेंशिएट करता है दो चीजों में, दो प्लेसेस में, या फिर दो पर्सन में। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। जो दिल्ली की गलियां हैं वो मुंबई की गलियों से चौड़ी हैं। वाइडर मतलब चौड़ी है। ठीक है, देन नहीं आएगा, देन यहां पे नहीं आएगा बच्चों, देन यहां पे नहीं आएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ, देन दोज ऑफ मतलब यहाँ पे दोज ऑफ मुंबई, यहाँ पे मुंबई को और दिल्ली की स्ट्रीट्स को क्या किया है? कंपेयर किया है, कंपैरिजन किया है। कंपेयर करते हैं, उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम ऐड करते हैं। कंपेयर किया है का मतलब है कि मुंबई की स्ट्रीट से ही तो दिल्ली की स्ट्रीट वो है ना, पतली है ना, मतलब दिल्ली की ज्यादा वाइडर है, ज्यादा चौड़ी है मुंबई के उससे, इसीलिए दोज ऑफ मुंबई, दिल्ली की स्ट्रीट मुंबई की स्ट्रीट से ज्यादा चौड़ी है, तो हमने दोज लगा दिया। यानी समझ में आया, हमने स्ट्रीट की जगह पे दोज हमने एज ए प्रोनाउन यूज कर लिया। आपको समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया। देन नहीं आएगा, देखिए क्या आएगा? द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडिया। मैम यहाँ पे दोज आया है, यहाँ पे दैट क्यों आया है? बताती हूँ। देखिए स्ट्रीट की बात हो रही है, उन वो वाली सड़कें इस सड़क से ज्यादा चौड़ी हैं, तो दोज लिखोगे कि वो वाली सड़कें। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन की बात हो रही है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है, सो वी विल यूज दैट ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? ये जो दैट लगा रहा है ना, देन दैट ऑफ, ये आपका पॉपुलेशन का क्या कर दिया गया है? इसकी जगह ले ली गई है, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन आया है, प्लेस ले लिया गया है। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी वो आपको इस चीज के लिए दिखाई गई थी कि हम जो है, देखिए एक बार मैं आपको वापस समझा देती हूँ, ये वो फर्स्ट वाली स्लाइड देखिए। जो फर्स्ट वाली है ये आपको तीन लोगों के बीच में जो भी आपका कॉम्बिनेशन मान लीजिए या फिर आपकी ग्रुप मान लीजिए, जो ग्रुप है वो आपका इस तरीके से आएगा। मतलब कैसे आएगा? देखिए जब यू, ही और आई होते हैं तब हम यू को प्रायोरिटी देते हैं, जब दे वी यू होते हैं तो हम वी को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। राइट? समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको डिटेक्ट एरर्स में आते हैं, तो आप इस तरीके से करिएगा। इस पूरी स्लाइड का मतलब यही था, आपका इस पेज का मतलब पूरा यही था। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि मैम आपने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा दिया है, कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल इजी है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा सेल्फ लेता है, या तो ये लेगा या फिर सेल्फ लेगा, यानी एलएफ वाला। समझ आया? यानी या तो
खुद का माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारी चीजें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपके आती हैं। देखिए, वी अडेप्ट ourselves to the changing climate। हम सबको, जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। देखिए, वी अडेप्ट ourselves, हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस क्लाइमेट में, हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस क्लाइमेट में। ourselves मतलब हमने हमको, वी के साथ ourselves। देखिए, I availed myself to the golden opportunity। I के लिए क्या आएगा? myself आएगा। I के लिए myself आएगा। जी हाँ, I के लिए myself आएगा। देखिए, I, me, mine and myself, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों आया है। ठीक है, देखिए, माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। आई इंजॉयड द पार्टी, यहां पे कुछ भी क्या हो रहा है? आई को हमने जो लिया गया है वो एज इन योर लिया गया है। आई को हमने यहाँ पे यू डिनोट कर दिया है, इसीलिए योर सेल्फ। प्लीज इंजॉय योर सेल्फ बोलते हैं आप अपनी, इंजॉय योर सेल्फ यानी क्या क्या मतलब होता है? आप किसी पार्टी में जाते हैं, वो आपसे कहते हैं आप फ्री फील कीजिए, मतलब आप जैसे रहना चाहें, बिल्कुल जैसे घर की तरह रहते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आप कुछ भी कीजिए। इसका मतलब ये होता है प्लीज इंजॉय योर सेल्फ। अपने जो आई का है, हमने यहाँ पे क्या किया है? आई को हमने यू में क्या कर दिया है? डिनोट कर दिया गया है। समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली हम उसको कहाँ पे रखते हैं? आई वॉज absent, जी हाँ, मैं एब्सेंट था या मैं एब्सेंट थी। ये भी क्या दिखाता है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाता है। देखिए, आई एंजॉयड द पार्टी, प्लीज एंजॉय योर सेल्फ। सेम चीजें हैं, सेम चीजें डिनोट करती हैं। देखिए आगे, आई absented माई सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। जो वो आपने देखा था वो क्या था? आई वॉज एब्सेंट, आई absented माई सेल्फ, उसको इन्होंने किस तरीके से डिनोट किया है? देखा आपने, आई absented माई सेल्फ, मैंने खुद को ही एब्सेंट किया। बिहेव योर सेल्फ, ही लिव्ड बाय हिमसेल्फ, वो खुद रहता है। प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज कृपया करके आप अपनी मदद खुद कीजिए। आई सी माई सेल्फ एज एन IAS ऑफिसर आफ्टर 5 years, मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ? IAS ऑफिसर की रैंक पे देखता हूँ या फिर देखती हूँ। ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को क्या कर लिया है? छुपा लिया है कर्टेन के पीछे। ठीक है, कीप योर सेल्फ फिट, आप अपने आप को फिट रखिए, समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूजेस, कहाँ हम उसे यूज करते हैं? आपको जब एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें कहाँ कहाँ। नोट देखिए, इंपॉर्टेंट है। कीप, स्टॉप, टर्न, मतलब आप कीप्स नहीं लिख सकते, आप स्टॉप्स नहीं लिख सकते। कहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। हाइड्स नहीं लिख सकते, टर्न्स नहीं लिख सकते, बाथ्स नहीं, मूव्स नहीं, रेस्ट्स नहीं, शेव्स, थिंग्स, क्वालिटीज डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं। जैसे हमने अभी पीछे किया, योर सेल्फ, माई सेल्फ, themselves, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें इन चीजों में नहीं आती हैं, इन वर्ड्स में नहीं आएंगी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सबको पता है, क्वेश्चन
मतलब WH फैमिली, WH फैमिली ही होगा ना बच्चों, WH फैमिली। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, हु हैज कम, कौन आया है, कौन आया है। whom did you meet, तुम किससे मिले। to whom are you known, to whom are you known, ये आपका एक पैसिव भी है। to whom are you known, किसे जानते हो। whose book is this, whose किसकी बुक है। where do you live, कहाँ रहते हैं। why are you crying, क्यों रो रहे हैं आप। ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आती हैं पहले से ही, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे यूज आते हैं, हुज किसकी बुक है, वेयर कहाँ आप रहते हैं, वाई वो क्यों रहे हैं आप, whom did you meet तुम किससे मिले, who has come कौन आया है, to whom are you known तुम्हें कौन जानता है, तुम किसे जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए अभी इंटेरोगेटिव बताया, रिलेटिव प्रोनाउन होता है रिलेट करना, यानी एक तरीके से आप ये मान लीजिए रिलेशन, कि एक चीज का मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, उस तरीके से आप देखिएगा। आई नो हु हैज कम, मुझे पता है, पीछे देखा, पीछे क्वेश्चन था ना हु हैज कम, अब यहां पे बोल रहा है मुझे पता है कि कौन आया है। हु का हमने एज ए क्वेश्चन मार्क भी यूज कर लिया, हु का हमने एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज कर लिया, ठीक है। ये आपको क्लोज टेस्ट में देखने को मिलेगा बच्चों, ये आपको क्लोज टेस्ट में देखने को मिलेगा। देखिए आगे, आई नो whom he had meet, मुझे पता है कि वो किससे मिला, पीछे था ना whom do you meet। आई नो which boy is at fault, मुझे पता है कि कौन सा लड़का जो है वो गलती करके बैठा है। द गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल हैज द राइट टू गवर्न, विच यानी जो गवर्नमेंट है, जो लोगों ने चूज करी है, जो लोगों ने चूज करी है, विच यानी कौन सी गवर्नमेंट चूज करी है, जो गवर्न यानी क्या करेगी, आपको सत्ता में आएगी जी। WH फैमिली देखिए, आई वंडर्ड व्हाट टू डू, एग्जाम्पल, वापस वही था, WH फैमिली वहां पे थी। WH फैमिली आपने इंटेरोगेटिव में भी देखी और रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखी जी। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव और WH फैमिली तीनों एक दूसरे से रिलेटेड करती हैं। देखिए नोट है, व्हाट आई नो, वंडर, टीच, लर्न एंड डिस्कवर, हाउ आर फॉलोड बाय, दीज ऑल आर फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टू जहां पे आ जाता है उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लग जाती है, वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लग जाती है, यानी व्हाट, नो, वंडर, टीच, लर्न, डिस्कवर, क्या, हाउ, आर फॉलोड, ये सारी की सारी कैसे कहाँ फॉलोड बाय, मतलब इनके बाद में टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जहां पर आपकी WH फैमिली आ जाती है। यहाँ पे देखिए, इसी का यहाँ पे देखिए, आई वंडर्ड, आई वंडर है बच्चों, आई वंडर व्हाट, आई वंडर्ड के बाद में WH फैमिली आ रही है, WH फैमिली के बाद में टू आ रहा है और टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है। ध्यान दिया आपने WH फैमिली का प्रोनाउन में जो रोल है जी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, आई लर्न टू स्विम, ये WH फैमिली ले रहा है, नहीं, ये WH फैमिली नहीं ले रहा। WH फैमिली कैसे लेगा, आई लर्न व्हाट टू राइट, WH फैमिली के बाद में टू आया और टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ गई। यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कुछ प्रोनाउंस के,
एक बार आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कुछ प्रोनाउंस के, आप एक बार देख लीजिए। देखिए, as well as, along with, together with, and not, ये अलग अलग नहीं है, and not together है, in addition to, मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं। in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, लाइक, अनलाइक, etc आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको सारे के सारे जो भी वर्ड्स हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ये सब कुछ जो है वो क्या लेता है, देखिए, रीटा एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज, बच्चे जो ये हैज है यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो रीटा के अकॉर्डिंग आया है जब ये सारे के सारे वर्ड्स यूज में आते हैं। देखिए, एज वेल एज यूज में आया, जब एज वेल एज यूज में आया तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए, ये सारे जब वर्ड्स यूज में आते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब विल कम according to first subject, और इसका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट रीटा है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो रीटा है जी। रूल नंबर सेकंड देखिएगा, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देती हूं। देखिए, you along with him go out for walk, you के अकॉर्डिंग जो है यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब आया जब along with हमने यूज में लिया जी। आगे बढ़ते हैं, either or, neither nor, not only but also, will take nearest subject। देखिए कैसे लेगा, neither the staff member nor the manager was, देखिए नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मैनेजर, और ये जो was है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है आपका। टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, देखिए स्टाफ मेंबर होते, स्टाफ मेंबर्स एक नहीं होता, स्टाफ मेंबर में काफी सारे लोग होते हैं तो वहां पे वर आता, बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है जस्ट बिकॉज इसमें नाइदर नोर का ग्रुप यानी नाइदर नोर का ग्रुप हमने सेंटेंस में यूज किया है जी। आगे देखिए, रूल नंबर 3, मैंने आपको ये कलेक्टिव नाउन में भी बताया था, कलेक्टिव नाउन में भी बताया था, विल इट टेक्स इट्स एंड सेपरेटेड इंडिविजुअल्स। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बोलना चाह रहा है ये सेंटेंस। देखिए, देखिए कलेक्टिव नाउन इट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था कि दे आर डूइंग देयर वर्क, हाँ जी, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, ये जो देयर है, ये जो देयर है ये दे के अकॉर्डिंग आया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट्स कहां से आया, इट्स जो आता है वो हम एज इन हर्ड आपको पढ़ाया था, हर्ड ऑफ काउ, हर्ड ऑफ काउ, इट विल टेक इट, इट विल टेक इट, देखिए कैसे इट लेगा,
herd of cow are grazing in its टेरिटरीज। टेरिटरीज क्या होता है? उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं, उनका इलाका, ठीक है। हर्ड ऑफ काउस आर ग्रेजिंग इन इट्स, आपने देखा इट आया, यहाँ पे देयर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने हर्ड, हमने कलेक्टिवली एक पूरे ग्रुप को, कम्युनिटी को हमने कलेक्टिवली यहाँ पे डिनोट किया है जी। आगे बढ़ते हैं। सेपरेटेड इंडिविजुअल्स आप यहाँ पे देखिएगा, राम एंड श्याम डू देयर वर्क। सेपरेटेड है, राम अलग है, श्याम अलग है। राम और श्याम दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से जब दोनों सेपरेटेड हों कलेक्टिव नाउन में, सो दे विल टेक देयर वर्क, दे विल टेक देयर वर्क, ठीक है। यानी देयर वर्क नहीं, देयर यूज में आएगा। सेपरेटेड इंडिविजुअल्स के लिए, उनके लिए देयर यूज में आएगा, ठीक है। मैनी अ और मैनी एंड विल टेक सिंगुलर नाउन। जहां पे भी आपको मैनी अ या फिर मैनी एंड सेंटेंस में दिख जाए, वहां पे सिंगुलर नाउन यूज में आता है। देखिए कैसे, मैनी ए सोल्जर, मैनी ए सोल्जर तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन में एक तरीके से पूरी कम्युनिटी को दिखाया ना। मैनी ए सोल्जर हैज मेट, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सोल्जर नहीं, अकॉर्डिंग टू मैनी आया है। हैज मेट हिज, अगेन जब हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, जो हिज है वो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग आया है, वो सोल्जर के अकॉर्डिंग आया है। जहां पे वापस देखिएगा, जहां पे मैनी ए या फिर मैनी एन आपको दिख जाए, वो हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा। यानी देखिए, मैनी ए सोल्जर, सोल्जर्स नहीं आके सोल्जर आया, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग हैज आया, और सोल्जर के अकॉर्डिंग जो है वो हिज आया। हिज डेथ इन देयर बैटल फील्ड, मैनी ए सोल्जर हैज मेट, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उन्होंने अपनी मौत को बैटलफील्ड यानी जहां पे लड़ाई जंग होता है वहां पे उन्होंने देखा है जी। ये आपका प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आपकी क्वेरी ध्यान में रख के हम आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। थैंक यू।